क्या झनक बताने वाली है डॉक्टर विहान की पूरी सच्चाई अनिरुद्ध को? क्या साइको विहान से बचाएगा अनिरुद्ध झनक को? क्या डॉक्टर विहान की वजह से ही मिलने वाले हैं झनक और अनिरुद्ध? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि झनक जो है अपने नए ससुराल में एंट्री लेने वाली है। यहाँ पे वो अपने नकली पति डॉक्टर विहान और एक नकली बच्चे के साथ जो अपने ससुराल में एंट्री लेने वाली है। वेल, ससुराल में भी उसका एक अलग लेवल से स्वागत होने वाला है। कुछ खट्टे कुछ मीठे लोग मिलने वाले हैं, लेकिन बहुत गजब की बात ये होने वाली है कि ससुराल में एंट्री लेते ही एक फंक्शन रखा जाएगा जहाँ पे झनक की मुंह दिखाई होने वाली है। और इस मुंह दिखाई में कोई और नहीं, अनिरुद्ध बोस भी आने वाला है, क्योंकि वो भी इनवाइटेड है। डॉक्टर विहान ने उसे भी इनवाइट किया है। वेल, इस बारे में पहले से ही झनक को बता दिया गया है। जब से झनक ने कोलकाता अनिरुद्ध का नाम सुना है, तब से वो काफी बेचैन है और घबराई हुई है कि कैसे मैं यहाँ पे अनिरुद्ध बोस का सामना करूंगी। मुंह दिखाई है, सब लोग मेरे चेहरे को देखेंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे, और जब यहाँ पे अनिरुद्ध मुझे देखेगा तो फिर मैं कैसे अपने आप को संभालूंगी, मैं अपने इमोशन कैसे रोकूंगी। वेल, वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैंने उनकी शादी अर्शी से करवा दी है। वो अपनी जिंदगी में सुखी है। मैं फिर कोई विघ्न नहीं डालना चाहती हूँ। अगर वो मुझे देखेंगे तो फिर से मेरे पीछे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन भगवान क्यों आप बार बार हम दोनों को मिलवाते हो। वेल दोस्तों, यहाँ किस्मत को तो यही मंजूर है कि अनिरुद्ध झनक अलग नहीं होंगे। भले ही दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये दोनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप देखिए, जब अनिरुद्ध झनक एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जाता है कि दोनों फिर से एक दूसरे के पास आना ही पड़ता है। वेल, यहाँ देखा जाए तो अनिरुद्ध ने खुद कहा था अर्शी से कि मैं नहीं जाऊंगा झनक के पास, आदित्य उसे संभालेगा, आदित्य उसे ढूंढेगा। लेकिन अब वो खुद वहां जाने वाला है। उसे पता भी नहीं है कि झनक वहां पे है। वेल, झनक को भी सरप्राइजिंगली पता चला है कि अनिरुद्ध आने वाला है, तो अब वो बच तो नहीं सकती है। अब उसे जैसे ना तैसे अनिरुद्ध से मिलना ही पड़ेगा। पर गजब की बात ये होने वाली है कि ये दोनों एक दूसरे को पहचानने से इनकार करने वाले हैं। जी हाँ, ये लोग ऐसे बिहेव करने वाले हैं कि जैसे हम तो जानते ही नहीं है एक दूसरे को, हम तो पहली बार मिले हैं। यहाँ पे विहान दोनों को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेगा और दोनों जो दूर से हेलो हाय करेंगे, लेकिन साथ ही अनिरुद्ध की आंखों में कई सारे सवाल होंगे जो झनक से पूछना चाहता है, लेकिन झनक जो है उसे इग्नोर करती हुई नजर आएगी। और आप देखेंगे कि झनक जानबूझ के अनिरुद्ध के सामने ऐसे बिहेव करने वाली है कि जैसे मेरे लिए मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैं अपने बच्चे के सामने किसी को भी नहीं देखती। मेरा बच्चा रो रहा है, मैं उसके पास जा रही हूँ, आप लोग बात कीजिए। यहाँ पे वो अनिरुद्ध को ऐसे फील कराएगी जैसे अनिरुद्ध उसके जीवन में अब बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता है। अनिरुद्ध भी देखेगा झनक के इस बिहेवियर को कि झनक तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। माना कि हम दोनों एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम मेरे सामने 2 मिनट भी खड़ी नहीं रह सकती? अब तुम्हें मेरा चेहरा भी पसंद नहीं है? तो झनक जो है अपने बच्चे को लेकर दूर चली जाएगी, लेकिन अनिरुद्ध हर मौके की तलाश में रहने वाला है कि एक बार बस झनक से बात कर लूं, एक बार मैं उससे बात करना चाहता हूं। लेकिन झनक हर मौके को गवाएगी। वो अनिरुद्ध से बिल्कुल बात नहीं करना चाहेगी। इनफैक्ट वो अनिरुद्ध को कहने वाली है कि जहाँ से आप आए हैं वहाँ वापस चले जाइए। मैं अब इसी दुनिया में रहने वाली हूँ, अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। आपको हमेशा यही डर लगा रहता था ना कि मेरी रक्षा कौन करेगा। अब मेरे पति डॉक्टर विहान है, वही मेरी रक्षा करेंगे। अब आपकी मेरी जिंदगी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप अपनी पत्नी के पास जाइए। मेरा सहारा मेरे पति हैं, वो देख लेंगे, वही मेरी रक्षा करेंगे, वही मुझे गुंडों से बचाएंगे, वही मुझे हर सिचुएशन में संभालेंगे। अब आपकी चिंता हमेशा के लिए खत्म हो गई है, अब आप चले जाइए यहाँ से। वेल, झनक की ऐसी गोलमोल बातें सुनकर ना अनिरुद्ध काफी ज्यादा परेशान और हर्ट होने वाला है कि झनक तो सच में ही बदल चुकी है। झनक कहीं भी जाती है बिना बताए चली जाती है। और देखेंगे कि अनिरुद्ध ये जानने की कोशिश करना चाहता है झनक से कि तुम तो मिसिंग थी, आदित्य तुम्हें ढूंढ रहा है, पुलिस में कंप्लेंट हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि झनक यहाँ किसी भी बात का जवाब नहीं देने वाली है। तो क्या यहाँ पे अनिरुद्ध को झनक ये भी नहीं बताएगी कि हाँ, मेरे पीछे कुलभूषण पड़ा हुआ था और अभी भी पड़ा हुआ है, वो मुझे ढूंढ रहा है, अपने गुंडे उसने लगवा दिए हैं मुझे हर जगह तलाश करने के लिए। एटलीस्ट यहाँ पे झनक को ये सच्चाई तो अनिरुद्ध को बताना ही चाहिए, क्योंकि कुलभूषण बहुत ही खतरनाक आदमी है।
अगर उसके हाथ से झनक अभी निकल चुकी है तो क्या हुआ, वो उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम तो मारने की कोशिश करने वाला है। तो यहाँ पे उसे अनिरुद्ध को बताना चाहिए कि कुलभूषण ने ये सब कुछ करवाया है, आप चाहिए उसे पकड़वाइए। पर झनक इनमें से किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होने वाली है। वो बार बार अनिरुद्ध को यहाँ से जाने के लिए कहने वाली है। और दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि अनिरुद्ध यहाँ जाना नहीं चाहता, झनक के पास रहना चाहता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अभी तो झनक अनिरुद्ध को यहाँ से जाने के लिए कह रही है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो अनिरुद्ध को ही हेल्प के लिए बुलाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहानी में यहाँ आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट कोई और नहीं डॉक्टर विहान खुद होने वाले हैं। दोस्तों क्योंकि कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट एंड धमाका आने वाला है। जैसे अभी डॉक्टर विहान काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मतलब काफी रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की, काफी आदर सत्कार वाली भावना है उनकी। झनक को उन्होंने आसरा दिया, सहारा दिया, अच्छे से झनक का ध्यान भी रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनका ये जो बदलाव है धीरे धीरे जो है साइको में बदलता जाएगा। झनक के प्रति उनका एक अलग ही लगाव होगा। झनक पे वो हुक्म चलाने लग जाएंगे, झनक पर अपना हक दिखाने लग जाएंगे, ऐसे करने लग जाएंगे जैसे झनक उनकी सच में पत्नी हो। झनक भी धीरे धीरे विहान की ये हरकतों को नोटिस करेगी और विहान को वार्न करेगी कि मेरे करीब आने की आप कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसने विहान से पहले ही कह दिया है कि मेरी शादी हो चुकी है। जी हाँ, वो पहले ही सबको बता चुकी है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी कि मेरे पति कौन है। तो ये मैंने जो अपनी मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र पहना है, अपने पति के नाम का पहना है, तो मैं उनकी ही हूँ और उनकी ही रहूंगी। मैं आपके साथ नाटक कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों सच में हस्बैंड वाइफ है। और आपने तो कहा था कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तो ये कैसा प्यार है? पत्नी को भुलाकर आप जो है मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो इसमें बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देने वाली। तो आप यहाँ देखने वाले हैं झनक जो वहां से जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं तो बहुत ही बड़े जाल में फंस चुकी हूँ। इनका पूरा परिवार भी एकदम पुराने जमाने का है और यहाँ पे डॉक्टर विहान तो साइको हैं। मुझे इनके साथ नहीं रहना। अगर मैं इनके साथ रही तो मेरे को बहुत ज्यादा खतरा है। ये मुझे जान से भी मारने की कोशिश कर सकते हैं अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी। तो दोस्तों साइको लवर की स्टोरी तो आपको पता ही है कि जब यहाँ पे लवर उसकी बात नहीं मानता तो वहाँ पे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसे बंदी बना लेता है और अपने सारे काम उससे करवाता है। तो यहाँ पे झनक के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ झनक के लाइफ में कितने सारे हीरो आए। हर कोई को अगर झनक से प्यार ही हो जाएगा और हर कोई झनक के साथ एकदम जेंटलमैन की तरह रहेगा तो फिर क्या ही मजा रहेगा। तो यहाँ मेकर्स जो है थोड़ा सा कहानी में नयापन लाने के लिए जो इस बार झनक के लवर है ना उसको साइको बनाने वाले हैं। अब हर कोई जेंटलमैन बन जाएगा तो फिर क्या ही मजा रहेगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। आदित्य कपूर तो जेंटलमैन है ही, लेकिन इस बार डॉक्टर विहान आदित्य कपूर नहीं बनने वाले, वो एकदम साइको बनने वाले हैं। तो झनक उनके साथ रहकर काफी ज्यादा खतरे में होने वाली है। लेकिन आप देखने वाले अभी झनक जो है वो अनिरुद्ध को अपने से दूर रहने की कोशिश कर रही है, कह रही है मेरे से दूर रहिए, लेकिन झनक दोबारा से अनिरुद्ध को बुलाने की कोशिश करेगी। जी हाँ, वो अनिरुद्ध से हेल्प मांगेगी और कहेगी कि आपका ये जो दोस्त है ना वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मेरे पे हुक्म चलाता है, मुझे बंदी बना के रखा है, ये मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, इन्होंने मुझे कैद करके रखा है, मुझे बचा लीजिए। फिर यहाँ पे आएगा उसका हीरो, असली हीरो अनिरुद्ध बोस। जी हाँ, झनक का असली हीरो तो अनिरुद्ध बोस ही है। वो आएगा अपनी झनक को बचाने के लिए अपने इस दोस्त से। वे ये दोस्त के रूप में हैवान है और इस हैवान दोस्त से अपनी झनक को अनिरुद्ध आएगा बचाने के लिए। पर ये दोस्तों ये सब कुछ आगे की कहानी होने वाली है। अगर इस तरह की कुछ कहानी हुई तो आपको देखने में कैसा लगेगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो क्या इस डॉक्टर विहान के बाद सच में मेकर जो है अनिरुद्ध और झनक को मिलाने वाले हैं? क्या इस ट्रैक के बाद सच में अनिरुद्ध झनक मिल जाएंगे? क्या हो जाएगी दोनों की शादी? क्योंकि दोस्तों ऐसी खबरें तो आ ही रही है ना कि अर्शी मुखर्जी का जो यहाँ से पत्ता कटने वाला है, उसकी मौत हो जाएगी, लीप आएगा। तो दोस्तों हो सकता है इस ट्रैक के बाद शायद लीप लाने की कोशिश की जाए कहानी में थोड़ा नयापन लाने के लिए। पर क्या क्या होगा आने वाले एपिसोड में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल जो ट्रैक चल रहा है, झनक गुजराती बहू बन गई है, गुजराती परिवार में जा चुकी है। तो यहाँ गुजराती फैमिली के ड्रामे आपको देखने में कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।